हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप बढ़िया और एकदम मज़े में होंगे। तो आइए बच्चों, आज का अध्याय शुरू करते हैं और हमारा अध्याय है वाक्य शोधन, अर्थात वाक्य संबंधी अशुद्धियाँ, यानी कि हम कहाँ कहाँ गलतियाँ करते हैं उसको ध्यान में देना है इस अध्याय में। तो बच्चों, भाषा का शुद्ध रूप में प्रयोग करना लिखित एवं मौखिक दोनों ही प्रकार से अति महत्वपूर्ण होता है। अर्थात हम भाषा का शुद्ध रूप में प्रयोग करते हैं, बोलते हुए भी और लिखते हुए भी। हमें शुद्ध भाषा का प्रयोग करना चाहिए, परंतु कुछ लोग असावधानी, जल्दीबाजी तथा व्याकरणिक ज्ञान के अभाव में अशुद्धि कर बैठते हैं। अर्थात व्याकरण का सही ज्ञान ना होने के कारण वो अशुद्धि करते हैं। भाषा में अशुद्धियाँ मूलतः उच्चारण एवं वाक्य रचना के स्तर पर होती है। अर्थात कई बार हम उच्चारण यानी कि गलत वर्तनी का प्रयोग कर देते हैं और कई बार हम गलत वाक्य की रचना कर देते हैं, जिससे अशुद्धि होती है। भाषा में प्राय निम्नलिखित प्रकार की अशुद्धियाँ पाई जाती हैं। आइए जाने कौन कौन सी है। पहला है लिंग संबंधी अशुद्धियाँ, अर्थात कई बार हम लिंग में गड़बड़ कर देते हैं। जैसे हमारे अध्यापक बहुत विदुषी हैं, गलत है। हमारे अध्यापक बहुत विद्वान है, विदुषी अध्यापिका के लिए आता है। छाया गुणवान है, नहीं, छाया गुणवती है, गुणवान किसी पुरुष के लिए आएगा। दूसरा है वचन संबंधी अशुद्धियाँ, अर्थात कई बार हम वचन की भी गड़बड़ कर देते हैं। जैसे कि उदाहरण है, बूढ़े का प्राण निकल गया, ये गलत है, बूढ़े के प्राण निकल गए। तो क्या होता है, वचन संबंधी जब हम अपने से बड़ों की बात करते हैं तो उनको सम्मान दिया जाता है और क्रिया जो होती है हमारी वो बहुवचन में आ जाती है। अनेकों बार वह मुझसे मिलने आया, ये भी गलत है, अनेक बार वह मुझसे मिलने आया, यहाँ सही वाक्य यही होगा। तीसरा है कारक संबंधी अशुद्धियाँ, अर्थात कई बार कारकों की भी गड़बड़ कर देते हैं हम। जैसे कि उदाहरण है, बच्चा छत पर से गिर गया, नहीं, बच्चा छत से गिर गया। चिड़िया आसमान पर उड़ती है, नहीं, चिड़िया आसमान में उड़ती है, ये शुद्ध वाक्य है। चौथा है पुरुष संबंधी अशुद्धियाँ, गलत पुरुष लगा देते हैं हम। जैसे मैं और तुम साथ साथ बैठेंगे, तुम और मैं साथ साथ बैठेंगे। मैं, तुम और वह बाजार जाएंगे, नहीं, तुम, मैं और वह बाजार जाएंगे, ये सही वाक्य है। पांचवा है संज्ञा संबंधी अशुद्धियाँ, अर्थात कई बार हम संज्ञा की भी गड़बड़ कर देते हैं। जैसे कि लक्की मेरी लड़की है, नहीं, लक्की मेरी बेटी है। रावण बड़ा निर्दयी व्यक्ति था, रावण बड़ा दुर्जन था। छठा है सर्वनाम संबंधी अशुद्धियाँ, यानी कि कई बार सर्वनाम शब्दों की भी गड़बड़ कर देते हैं हम। जैसे कि मेरे को पढ़ना नहीं आता, ये गलत है, मेरे को नहीं, मुझे पढ़ना नहीं आता। अपुन को भूख लगी है, ये भी गलत है, अपुन नहीं, मुझे भूख लगी है। उसे पत्र नहीं पढ़ा जाता, उससे पत्र नहीं पढ़ा जाता, ये शुद्ध वाक्य है। और सातवां है बच्चों विशेषण विशेष्य संबंधी अशुद्धियाँ, अर्थात कई बार हम विशेषण और विशेष्य की भी गड़बड़ कर देते हैं। जैसे कि उदाहरण ले लेते हैं हम, जैसे हवा गर्म चल रही है, गर्म हवा चल रही है, हवा के बाद गर्म नहीं, हवा से पहले गर्म। उसकी बात से मुझे भारी दुख हुआ, उसकी बात से मुझे बहुत दुख हुआ, भारी दुख नहीं, बहुत दुख हुआ, या विशेषण की गड़बड़ हो गई। आठवां है बच्चों क्रिया संबंधी अशुद्धियाँ, अर्थात क्रिया की गड़बड़ भी होती है। जैसे कि उदाहरण है, हम आपको दर्शन देने आए हैं, नहीं, हम आपके दर्शन करने आए हैं। सीता खाना खाता है, सीता खाना खाती है। हम अब जाना मांगता है, गलत है, हम अब जाना चाहते हैं। यहाँ क्रिया संबंधी अशुद्धियाँ थी जो हमने शुद्ध करके आपको वाक्य बताए हैं। और नौवां है क्रिया विशेषण संबंधी अशुद्धियाँ। तो बच्चों कई बार हम क्रिया विशेषण की भी अशुद्धियाँ कर बैठते हैं। जैसे कि वाक्य है, सारे दिन भर वह खेलता रहा, वह दिन भर खेलता रहा। काजल अवश्य ही आ जाएगी, नहीं, काजल अवश्य आ जाएगी, ही की जरूरत ही नहीं है, यहाँ पर ही तो निपात है। आप अपना काम शीघ्र पूर्वक पूरा करो, आप अपना काम शीघ्रता पूर्वक पूरा करो, ये सही वाक्य होगा। आइए कुछ ऐसे ही वाक्य पढ़ते हैं जो अशुद्ध हैं और उनको अशुद्ध रूप भी जान लेते हैं। जैसे कि प्रथम वाक्य है हमारा, तुम तुम्हारा काम करो, गलत, तुम अपना काम करो। हमें हमारा काम करने दो, ये भी गलत,
हमें अपना काम करने दो। वह सपने मधुर देखती है, गलत है, वह मधुर सपने देखती है। कंस दुर्जन व्यक्ति था, कंस दुर्जन था। कुत्ते को बिल्ली ने पकड़ लिया, कुत्ते ने बिल्ली को पकड़ लिया। कभी बिल्ली पकड़ सकती है कुत्ते को? अमन विश्वास के योग्य नहीं है, अमन विश्वसनीय नहीं है, यानी कि अनेक शब्दों के स्थान पर एक शब्द का प्रयोग करना है। आकाश में तारों से भरा है, आकाश तारों से भरा है। रोहन गर्म गुनगुने पानी से नहाता है, रोहन गर्म पानी से नहाता है। तो गर्म पानी आएगा या तो गुनगुने पानी आएगा, एक ही आएगा। सज्जन व्यक्ति परोपकारी होते हैं, सज्जन परोपकारी होते हैं, क्योंकि परोपकारी किसको कहा जाता है? सज्जन पुरुषों को। नौकर लौटकर वापस नहीं आया, नौकर लौटकर नहीं आया, वापस की जरूरत ही नहीं है इसमें। किसान पानी से पौधों को सींचता है, किसान पौधों को सींचता है, पानी की आवश्यकता ही नहीं, पौधों को सींचने का कार्य पानी ही करेगा ना। सारे देश भर में उत्सव मनाया गया, सारे देश में उत्सव मनाया गया। यह काम संभव हो सकता है, यह काम संभव है, बस। अगला वाक्य है, यह अपराध दंड के योग्य है, ये अपराध दंडनीय है, दंड के योग्य। अनेक शब्दों के स्थान पर एक शब्द दंडनीय का प्रयोग कीजिए। अब वहां नहीं जाना, ये गलत है, अब वहां मत जाना, ये शुद्ध वाक्य बना। तो आइए बच्चों, कुछ स्मरण करने वाले बिंदु हैं, वो भी जान लेते हैं। तो बच्चों, आपके ज्ञान के लिए हम इसमें दोबारा से इसे दोहरा लेंगे एक बार। जैसे भाषा का शुद्ध रूप में प्रयोग करना लिखित एवं मौखिक दोनों ही प्रकार से अति महत्वपूर्ण होता है। भाषा में शुद्धियाँ या अशुद्धियाँ मूल उच्चारण एवं वाक्य रचना के स्तर पर होती है। अर्थात हम किस बात की अशुद्धियाँ कर देते हैं? कई बार उच्चारण गलत करते हैं और कई बार वाक्य रचना गलत कर देते हैं, या कि गलत वाक्य बना लेते हैं, ये अशुद्ध होता है। देखिए, एक दूसरे की बात उल्टे पुल्टे तरीके से हमें समझ में आ जाती है, लेकिन व्याकरण की दृष्टि से ये शुद्ध नहीं है। जब आप इसका लेखन कार्य करेंगे और इस तरह गलत वाक्य लिखेंगे तो आपके नंबर परीक्षा में कट जाएंगे। तो नंबरों को कटने से बचाइए और व्याकरण के उच्चारण पे ध्यान दीजिए, अशुद्धियों को दूर कीजिए। यानी कि जब आप सही उच्चारण करेंगे तभी आप लेखन भी सही तरीके से कर पाएंगे। उम्मीद करती हूँ यह अध्याय आपको अच्छी तरह समझ आया होगा। अब इसका अभ्यास करें, आप स्वयं कीजिए।